दोस्तों, ऑलरेडी गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर महात्मा सुसलर की बायोकेमिक एक दवा जिसका नाम है कलकेरिया फ्लोर। कलकेरिया फ्लोर बायोकेमिक यानी कि 12 जो सोल्ट हैं उनमें से एक प्रमुख है। और कलकेरिया फ्लोरिका जो है इसको 3 पोटेंसी 3x 6x 12x 30x 200x तक भी डॉक्टर देते हैं। मीठी मीठी सब टेबलेट टाइप गोलियां होती है, लेकिन इसके असली रिजल्ट आपको देखने हैं कलकेरिया फ्लोर के। वो रिजल्ट मेरे पास जो रिजल्ट आएंगे ना सत्य, वो ही बताऊंगा, मैं दूसरे रिजल्ट नहीं बताऊंगा सुने सुनाई बात पे। कई लोग कहते हैं कि बायोकेमिक से क्या होता है, क्यों नहीं होता है? तुम देना नहीं जानते दवा को, रोगी को किस तरह देनी चाहिए, क्या तकलीफ है क्या नहीं है। हाँ, सबसे पहले मैं इसके गुण दोष बताता हूँ और फिर मैं आपको उदाहरण देता हूं कि ये कितने शक्तिशाली है। कलकेरिया फ्लोर इस्तेमाल हड्डियों पर, गिल्टियों पर खास तरह से होता है। इस औषधि से गले के अंदर तक की गिल्टियां ठीक हो जाती है। इसके अलावा घुटने के नीचे ये फोड़ा जिसमें रेशे भरे रहते हैं के सही हो जाने के बाद टांग टेढ़ी होने पर इससे सीधी हो जाती है। विभिन्न लक्षणों के आधार पर कलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके रोगी के सिर के जो लक्षण होते हैं, अजीब अजीब सी आवाज़ें, गूंजना, खोपड़ी पर सख्त मांस का बढ़ना, खोपड़ी पर सख्त किनारों वाले जख्म बनना आदि सिर के रोगों में कलकेरिया फ्लोर लाभ करती है। आंखों की तकलीफ के अंदर अजीब अजीब सी चीजें नाचना, पलकों में जलन, मोतियाबिंद, आंख की श्लेष्मिक झिल्ली की रसोलियां आदि आंख के रोगों में ये कलकेरिया फ्लोर लाभ करती है। कान के छेद में मेल भर जाना, कम सुनाई देना, कानों में घंटी बजने जैसी आवाज आना, कान के बीच के हिस्से में मवाद का बहना आदि कान के रोगों में कलकेरिया फ्लोर लाभदायक है। नाक से संबंधित लक्षण, हाँ, गाढ़ा सा हरा और पीला रंग का स्राव होना, नाक में पपड़ी सी जमने के कारण नाक में जलन होना आदि नाक के रोगों के लक्षणों में कलकेरिया फ्लोर से लाभ होता है। इसके रोगी के चेहरे यानी गाल में दर्द के साथ सूजन आना, दांत में दर्द होना, जबड़े की हड्डी में सूजन आना लक्षणों में कलकेरिया फ्लोर औषधि का सेवन करना लाभदायक रहता है। मुंह से संबंधित लक्षणों में मसूड़े में फोड़ा होने के साथ साथ जबड़े का सूज जाना, जीभ का कटना फटना, जीभ में जलन के साथ शक्ति आना, दांतों का ढीला पड़ जाना, किसी चीज को खाते ही दांत में दर्द होना आदि लक्षणों को कलकेरिया फ्लोर ठीक करता है। कंठमाला के अंदर गले में दर्द, जलन जिसमें ठंडी चीजें पीने से परेशानी होती है, गर्म चीजों के सेवन से आराम मिलता है, आवाज की नली में गुदगुदाहट होना, काकलक ढीला होना, काकलक कहते हैं ये जो लटकता रहता है ना, यहाँ इसको देसी भाषा में कागलिया भी कहते हैं, कागलिया। इसमें गुदगुदाहट होना और इसका ढीला होना लक्षणों में रोगी कलकेरिया फ्लोर से आराम मिलता है। मल और मलद्वार के लक्षण, गठिया के रोगियों को दस्त लगने पर मलद्वार में खुजली होना, खूनी बवासीर, भीतरी बवासीर या बादी बवासीर के साथ कमर में दर्द होना जो अक्सर त्रिका स्थित पहुंच जाता है, कब्ज होना, नीचे की आंतों में बहुत ज़्यादा गैस जमा होना आदि लक्षणों में ये दवा आराम देती है। इसके रोगी का मन जो है हर समय किसी गहरी सोच में डूबे रहता है, किसी से बात नहीं करता है, किसी न किसी अनिष्ट की आशंका उसे सताती रहती है। मानसिक रोगों के लक्षणों में रोगी को कलकेरिया फ्लोर देने से लाभ होता है। पुरुष से संबंधित लक्षण, अंडकोशों में पानी भरना, अंडकोशों का सख्त होना आदि पुरुष रोगों के लक्षणों को कलकेरिया फ्लोर ठीक करता है।
सांस से संबंधित लक्षण, गले में जलन होना, खांसी के साथ पीले रंग का बलगम छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आना, लगातार होने वाली खांसी, सांस के रोगों के लक्षणों में रोगी को कैलकेरिया फ्लोर से लाभ मिलता है। पीठ के लक्षण, कमर में पुराना दर्द होना जो चलते फिरते समय और बढ़ जाता है। बच्चों में हड्डियों के रोग होने के साथ साथ जांघ की हड्डी का बढ़ जाना, पीठ के नीचे की हिस्से में दर्द और जलन होना आदि लक्षणों पर कैलकेरिया फ्लोर लाभ करती है। शरीर के बाहरी अंग जैसे हाथ की कलाई के पीछे के हिस्से में फोड़ा होना, हाथ की अंगुलियों के जोड़ों में गठिया जैसी वृद्धि, हाथ की अंगुलियों के अंदर हड्डी में फोड़ा होना, घुटनों के जोड़ों की श्लेष्मिक कला, पुरानी जलन आदि लक्षणों में कैलकेरिया फ्लोर लाभदायक है। नींद से संबंधित लक्षणों में साफ तौर पर सपने आना जिसमें किसी प्रकार भयंकर संकट आने की संभावना होती है। नींद पूरी होने के बाद भी शरीर का टूटा टूटा सा रहना कैलकेरिया फ्लोर से लाभ होता है। चमड़ी के अंदर चमड़ी सफ़ेद हो जाना, हथेलियों पर दरारें पड़ना, त्वचा का सख्त होना, पुराना नासूर जिसमें गाढ़ी पीले रंग की पीप निकलती है, जख्म के किनारे सख्त और उठे हुए होना, स्त्रियों के स्तनों में गांठें होना, ग्रंथियों का कठोर हो जाना, मांस का बढ़ना आदि लक्षणों में रोगी को नियमित रूप से कैलकेरिया फ्लोरिक का सेवन कराना आवश्यक है। इसके रोगी के रोग का बढ़ना आराम करते समय बढ़ता है, मौसम बदलने के साथ रोग बढ़ता है और आराम मिलता है। गर्म तथा गर्म सिकाई करने से आराम मिलता है और इसकी समकक्ष दवाइयाँ हैं कोनियम लेपिस, बेराइटा, म्यूर, एकला लावा, रेस्टॉक्स आदि इसकी बराबर की दवाइयाँ हैं। इन्होंने लिखा 3x से 12x पोटेंसी, इसकी 3 टिकिया दिन में 4 बार चूसें। हाँ, ये हुआ कैलकेरिया फ्लोर। अब मैं आपको बात बताता हूँ। मेरी ये जो गर्दन है, आपको अगर दिख जाए तो देखिए, यहाँ हल्की सी ये स्वेलिंग है। ये तो यो मेरे शरीर में ल्यूपोमा की गांठें हैं। तो यहाँ पर मेरे दर्द शुरू हुआ तो मैं गर्दन को न यूं कर सकूं और न यूं सकूं। ये अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है। अब मैं किसके सामने जाके रोऊं? यूं भी नहीं कर सकता हूं और मैं डर गया कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं आ गई है। ENT का भी लक्षण नहीं है, गर्दन में दर्द नहीं है, ये पीछे के पुट्ठे में दर्द है और ये दर्द यहाँ से फैल करके इस कंधे तक आ गया था। मैं परेशान हो गया। मैंने कई होम्योपैथिक की दवाइयाँ ली। आखिर के अंदर मैं इस पे आया कैलकेरिया फ्लोर, जो कंठमाला या छोटी छोटी जो गांठें इस तरह की जो होती है शरीर के अंदर, उनको ठीक करने वाली औषधि है। तो अब ये 3x दिन में 4 बार या 6 दिन में 4 बार, हर डॉक्टर एडवाइज करते हैं कि 6x लो, कोई कहता है 12x लो, कोई कहते हैं 3x लो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं जर्मनी कैलकेरिया फ्लोर 1000 पोटेंसी लेके आया और मैंने दिन में 3 खुराक ली। अगले दिन मैंने कुछ भी नहीं लिया, फिर अगले दिन 3 खुराक ली। भगवान की दया से ये गद्दी बैठ गई और मैं आपके सामने भला चंगा हूँ। ये इसको कहते हैं होम्योपैथिक। आप अगर एलोपैथिक में चले गए कि ये है वो है, तो वो कई तरह के आपके थायराइड के वो दुनिया भर के टेस्टों के अंदर आपको डाल देंगे। तो ये बायोकेमिक दवा, इसी तरह बायोकेमिक के अंदर किंग दवा है, वो है मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम। पेट दुखता है, सिर दुखता है, तो मैगफोस 6x की 1 खुराक दे दो, 2 खुराक दे दो। नहीं हुआ ठीक, हाथ जड़ा लिए और अंग्रेजी गोली खा ली। अरे ये कोई बात हुई क्या?
मेरे पास कोई भी रोगी आता है कि मेरे सिर में असहनीय दर्द है, तो मैं सबसे पहले मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम सीएम यानी कि 1 लाख की एक खुराक देता हूँ और उसको कहता हूँ कि तू थोड़ी देर और बैठा रहे, सिर्फ 15 मिनट। फिर एक खुराक और देता हूँ, फिर उसको कहता हूँ कि देखो अब अगर सिर में दर्द हो तो कल मेरे पास आ जाना, और न हो तो आने की कोई जरूरत नहीं। आज तक भी एक भी बंदा दोबारा नहीं आया कि मेरा दर्द गया नहीं। घूमते फिरते जब कभी मिला कि डॉक्टर क्या चीज़ दी आपने, मैंने इतनी होम्योपैथिक दवा खा ली, इतनी एलोपैथिक दवा खा ली, उनसे कुछ भी नहीं हुआ। आप दवा का नाम बताओ। मैग्नीशिया फोस 1 लाख पोटेंसी कि ये तो मेरा डॉक्टर 6 में 2 महीने से दे रहा है। अब बताओ, जो मैग्नीशिया फोस 6 से 3 से ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर ने और दवाइयाँ देना शुरू कर दिया, जबकि उसके लक्षण कोई भी, मैं कहता हूँ जो भी मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर अगर सुन रहे हैं, क्योंकि सुनते हैं, हम सबको सुनते हैं, तो वो क्यों नहीं सुनेंगे। अगर कोई सिर का दर्द का भयंकर रोगी आता है कि मेरे सिर फटा जा रहा है, तो उसकी कोई हिस्ट्री, कोई कुछ भी नहीं लेना चाहिए। आते ही फौरन उसको मैग्नीशिया फोस 1 लाख पोटेंसी दे देनी चाहिए, चाहे उसके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी क्यों न हो। एक बार तो वो रोगी कहेगा कि मुझे आराम है, उसके बाद जो उसके रोग लक्षण हैं, कोई ट्यूमर हो या और हो, या ऐसे ही सिर दर्द हो, या ब्लड प्रेशर की वजह से वो और हो, लेकिन अगर कोई बीमारी नहीं और सिर्फ सिर दर्द ही भयंकर है तो इस एक खुराक से ही चला जाता है। मैं कभी 6 को टच नहीं करता। 6 वहाँ काम करती है मैग्नीशिया फोस कि जैसे दाहिने कंधे में दर्द है और आपने सेंगून एरिया 200 दे दी उसको, तो उसके साथ मैग्नीशिया फोस 6 3 गोली दिन में 4 बार खाओ। मैं ये नहीं कहता कि मैं कम पोटेंसी काम में नहीं लेता, जरूर लेता हूँ, और वो कंधे के दर्द को ठीक करती है। वहाँ 1 लाख देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये है बायोकेमिक और होम्योपैथी। इसी तरह बायोकेमिक के अंदर साइलिशिया दवा है, 6 में दे देते हैं, 12 में दे देते हैं, फोड़ा फूटता नहीं, पर सूखता नहीं। अरे 1 लाख पोटेंसी में दो, पस ऐसे सूखेगा जैसे कि आपके धूप के अंदर कपड़ा सूखता है। ऐसी कोई भी एलोपैथिक के अंदर दवाई नहीं जो पस को सुखाने के लिए जितना फास्ट साइलिशिया काम करती है कोई नहीं करती। आप 200 पोटेंसी दिन में 4 बार दीजिए, जिसके पस पड़ गई है किसी भी कारण से, ऑपरेशन के बाद या पहले या जो भी कारण है, निकाल देगी। मेरी आदत शुरू से ही एक है, मैं कुत्ते और गाय को रोटी देता हूँ। आप मेरी बात सुनिए, अनुभव की बात पे बात आती है तो मुझे बताना आवश्यक हो जाता है। तो एक कुत्ते को मैं रोज काला था उसको रोटी देता था, तो उसके, अब कुत्तों में इस मौसम में लड़ाई हो ही जाती है आपस के अंदर। जब इंसान ही मर मिटते हैं तो कुत्ते क्यों पीछे रहेंगे। तो उस लड़ाई झगड़े में उसके यहाँ सिर के ऊपर इतना खड्डा हो गया और उसके अंदर कीड़े और पस। अब वो जानवर क्या जाने, वो तो रोटी खाने के लिए मेरे पास आके बैठे बैठे मेरे को उसकी बदबू आई। अब मैं क्या करूं। अरे कुत्ते की जीभ जहां तक पहुंचती है, वो कैसा भी जख्म हो अपने जख्म को ठीक कर लेता है। आगे
पुराने समय के अंदर जब इलाज नहीं थे ये पस सुखाने के लिए, तो जहाँ जख्म होता था तो वहाँ ये बाजरे के आटे की राबड़ी बना करके और घुटने पे लगा देते थे, कुत्ते को बुलाते थे, तो वो उसको चाट लेता, तो उसकी जबान के अंदर, कुत्ते की जबान के ऊपर बहुत छोटे 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 हुक होते हैं, तो इस तरह सुबह शाम वो चटवा लेते और 3 दिन में जख्म खत्म। ये बहुत पुराने वक्त की बात है, आजकल तो ड्रेसिंग कराओ कुछ भी नहीं होता। तो मैंने उसको रोटी तो दी कुत्ते को। मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये दवाइयाँ क्या काम आएगी अपने। मैं अंदर जा कर के, और साइलिशिया जो बायोकेमिकल दवा है, 1 लाख पोटेंसी, एक रोटी के इतने से टुकड़े पे 6 बूंद डाल करके और उसके सामने कर दी, वो खा गया। अब वो 4-5 दिन तक कुत्ता आया नहीं, तो मैं देखा क्या हुआ, कहीं मर तो नहीं गया है। 4-5 दिन बाद आया तो मैंने देखा, तो मैंने महात्मा हैनीमैन के सामने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा, हे प्रभु, तुमने ही इस जीव को ठीक किया, मैं कोई करने वाला नहीं। अरे वहाँ पस छोड़ के पस का बाप गायब हो गया और ऊपर पपड़ी आई हुई थी, खरोंट आ गया उसके। किसने ड्रेसिंग की? ऐसी शक्तिशाली जो दवाइयाँ होम्योपैथिक में, जो इंसानों के अलावा जानवरों के ऊपर भी उतना ही काम करती है जितना मानव के ऊपर करती है। दोस्तों, वक्त हो गया, अब अनुभव की बातें आ जाती है तो ये भी बड़ी काम की बातें हैं। अगर कोई समझता हो तो, न समझे तो कोई बात नहीं, मुझे माफ़ करें। अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। हो सके तो आप कर देना, नहीं कोई बात।